जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं बाबा क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 NCERT मैथ वास्तविक संख्या में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड विधि और लासा गुणे मासा के बीच क्या संबंध होता है पढ़ाऊँगा। यह वास्तविक संख्या का तीसरा वीडियो है। यदि आप इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कट या विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे या न विभाजित हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो क्या कहा गया है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 5, 3 पचे 15। मान लो अगली संख्या 24 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24। तो ये एक भाज्य संख्या थी जिसे बदल कर किस में कर दिया गया? अभाज्य संख्याओं। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, यानी ये संख्याएं स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो इन्हें गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यही क्या है? आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी किसी भाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया जाए तो वही क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक संख्या और देख लेते हैं। मान लो 45 की क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 पचे 45। तो ये सब क्या है? आधारभूत प्रमेय के आधार पर ये भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हो गई। अब ये तो छोटी संख्याएं थी जिनका आसानी से गुणनखंड निकल गया। मान लो बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो 416 का अगर इसी तरह गुणनखंड निकालना हो तो क्या किया जाएगा? इसके लिए गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है, उसे लगाना पड़ेगा। 416 पहले किससे? सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। सबसे पहले 2 से काट कर देखेंगे। 2 दूना 4, यहाँ 1 है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यहाँ 1 है, 1 में जाएगा नहीं, 2 शून्य 0। उसके बाद यहाँ पूरा 14 बचा है, 2 सत्ते 14। उसके बाद अब ये किससे कटेगा? 207 आ गया, 207 अब 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 2 बचा तो ये पूरा 27 हो गया, 3 9 27, 69 आ गया। फिर ये 3 से कटे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 23 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23। तो बड़ी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इस तरह निकल जाएगा। उसके बाद
अब लासा और मासा निकालना सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालते हैं। मान लो इसके बाद देख लेते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो दो संख्याएं दी हों, एक संख्या 42, दूसरी संख्या 72। तो 42 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। उसके बाद 72 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहां 72। अब इसे क्या लिखा है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। इसमें 2 की एक घात यानी 2 की कितनी घात है, 3। और यहाँ 3 की कितनी घात है, 2। अब एलसीएम, जब एलसीएम निकालना रहता है तो गुणनखंड में जो अधिकतम घात होती है दोनों में, जैसे 2 की अधिकतम घात यहाँ 3 है इन दोनों में, तो ये ले लिया जाएगा 2 की घात 3 गुणे, उसके बाद 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, तो जो अधिकतम घात रहेगी वही लिया जाएगा। तो यहाँ 3 की घात 2 है, ये ले लिया जाएगा। उसके बाद 2 और 3 के अलावा अब दोनों में जो रहेगा वो ले लिया जाएगा, तो 7 है 7। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 गुणे 7, 9 8 72 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 1 50, 504। ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ ज्ञात करना हो। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही लिखा जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। तो 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, ये पूरा कॉमन है। उसके बाद ये 3 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो क्या हो गया, एचसीएफ 2 गुणे 3 बराबर 6 आ गया। आगे देख लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो ये सूत्र तब काम आता है जब किसी दो संख्याओं का लासा या मासा निकालना हो, उसके बाद उसके उत्तर की जांच करनी हो तो इसे लगा देते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें अपने उत्तर का पता चल जाता है कि सवाल सही लगा है या गलत। ये सूत्र याद करना है ना, ये प्रश्नावली 1.2 में लगेगा। तो देख लेते हैं इसे, ऊपर का सवाल सही है या गलत। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कर देते हैं, 504 गुणे 6 बराबर 42 गुणे 72। तो 6 चौक 24 पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, 6 पंचे 30, 3024। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 72 गुणे 42, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इसका 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1
10 यहाँ से लेके बचा था, ये 10 हो जाएगा, ये 2 1 3, 3024। तो ये लग गया। LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारा ऊपर का सवाल सही है, क्योंकि इसका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर आया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करवाऊंगा, वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए।